हेलो दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर क्लासेस 2.0 हजारीबाग में स्वागत है। मैं आपका अपना विक्रम कुमार आप सभी के बीच आज राज्यपाल को लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। ठीक है, या फिर उसमें चेंजेस किए हैं, तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड के राज्यपाल क्या है क्या नहीं है, कौन बनाए गए हैं, ठीक है, कौन पहले थे। ठीक है, तो सभी पे हम लोग धीरे धीरे एक बार एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, और बहुत दिनों से हम आप लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसके पीछे भी कोई कारण था। ठीक है, इसलिए कुछ कारणवश हम नहीं क्लास नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, यहाँ से कोशिश करेंगे आप लोग क्लास रेगुलर अपडेट रखने का। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक है यहाँ पे झारखंड का राज्यपाल। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है झारखंड के नए राज्यपाल बने सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है इससे पहले झारखंड के राज्यपाल थे। इससे पहले झारखंड के राज्यपाल कौन थे? रमेश बैस थे। ठीक है, परंतु वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है। ठीक है, यहाँ पे है इससे पहले झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पे थे रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस थे। ठीक है, परंतु वर्तमान में ये कहाँ के राज्यपाल है? तो वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है रमेश बैस ने 6 जुलाई 2021 को आधिकारिक रूप से झारखंड के पदभार को ग्रहण किया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो अभी तो वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, यहाँ झारखंड के राज्यपाल, लेकिन इससे पहले यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो इससे पहले यहाँ के राज्यपाल थे आपके रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस ने झारखंड के पदभार को कब ग्रहण किया था? मतलब इसमें जो राज्यपाल के पद पर रमेश बैस का नियुक्ति कब हुआ था? तो इसका नियुक्ति हुआ था आपका 6 जुलाई 2021 को। ठीक है, और आगे बोल रहा है फरवरी 2023 को उसे महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया। जो रमेश बैस थे वो तो 6 जुलाई 2021 को क्या किए थे? झारखंड के पदभार को ग्रहण किए थे। ठीक है, और इसको मतलब जो रमेश बैस को है उसको क्या हुआ? फरवरी 2023 में उसे महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया, यानी से झारखंड से वो कहाँ चल गए? वो चल गए महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पहले बता दिया गया कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं। ठीक है, तो इसी पे हम लोग देखेंगे कि सीपी राधाकृष्णन क्या है, इनके जन्म कब हुआ था, कैसे क्या इनका पूरे जीवन में चला। ठीक है, यहाँ तक कि वो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है इनका जन्म 1957 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन का जन्म 1957 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है 16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े थे। जो हमारे सीपी राधाकृष्णन है वो 16 साल की उम्र में है, वो आरएसएस से जुड़े थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 48 साल तक जनसंघ और आरएसएस से जुड़े रहे। ठीक है, जो 16 साल तक कहाँ तक यहाँ कहाँ से जुड़े थे? तो 16 वर्ष की अवस्था में जो है ये आरएसएस से जुड़े हुए थे। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था तक। ठीक है, उसके बाद जो है 48 साल तक इन्होंने जनसंघ और आरएसएस से जुड़े रहे। ठीक है, 48 साल तक। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1999 के लिए चुनाव में बीजेपी से जीते थे। ठीक है, 1998 और 1999 का जब चुनाव हुआ था ये तमिलनाडु में, तो वहां पर भी जो है ये सीपी राधाकृष्णन ने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट है कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए सांसद भी चुने गए हैं। 2 बार जो है कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए वो सांसद भी चुने गए थे। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु से बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो 2019 में जो है अखिल भारतीय कायर बोर्ड के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अखिल भारतीय कायर बोर्ड जो था उसका 2019 में इसे अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारत से जो है वो सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। ठीक है, क्या दक्षिण भारत से
ठीक है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से सीपी राधाकृष्णन एक है, ठीक है। इन्होंने जो है पहले तो कहीं के राज्यपाल नहीं थे, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन, लेकिन इन्होंने एक वरिष्ठ नेता के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। वो तमिलनाडु में काफ़ी ढेर सारे काम किए, अच्छे काम किए हैं, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे अपने जो है परफॉर्मेंस को अच्छा रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इसके लिए इसे नियुक्त किया गया, ठीक है। कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। कुछ और बातें हैं वो भी हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे झारखंड के 11वें राज्यपाल बने सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। जो वर्तमान में राज्यपाल है झारखंड में सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, वो कितवें नंबर के हैं? तो वे 11वें नंबर के, ठीक है। और जो रमेश बैस थे, ठीक है, वो कितने नंबर के थे? वो थे 10वें नंबर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है झारखंड राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। यहाँ पे तो टॉपिक को चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जितने मतलब उसके प्रमुख जो है वो कुछ बताने का काम करे, ठीक है। जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है? वो 5 साल का होता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसे कभी भी हटा सकती है, ठीक है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रयत्न पर आधारित होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जब भी चाहे तो उस राज्यपाल को हटा सकता है या फिर उसे चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसे हटा सकती है, ठीक है। इसमें राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के प्रयास पर ही वो आधारित रहता है, ठीक है। चलिए आगे है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। राज्यपाल को शपथ जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यपाल को शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, कौन सा आर्टिकल के तहत दिलवाते हैं? तो वो दिलाते हैं आपका आर्टिकल 159, ठीक है। आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल को शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल हैं वो प्रभात कुमार थे, ठीक है। आगे है राज्यपाल का वेतन है 3,50,000, ठीक है। राज्यपाल का जो वेतन कितना होता है? यह होता है 3,50,000, ठीक है। आगे है न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो यह होना चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाने कि राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ और चीज बताना है, ठीक है, वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। यहाँ आप लोग को बताना है प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, ठीक है। ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इन लोग का वेतन कितना होता है। अगर सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, ठीक है, ताकि ये लोग को भी लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ मतलब जितने भी मैं यहाँ पे झारखंड में राज्यपाल चेंज हुए उस पर जितना भी बात था वो हम अपने के सामने जितना हम लोग मेरे पास जुटा उतना हम लोग के पास रखने का प्रयास किए, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।